ॐ वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवैनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयसुवरदं वन्दे शिवं शंकरं। मेरे सनातनी सब भाइयों, आज शिवरात्रि का परम पर्व है। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और महाशिवरात्रि को का नाम क्यों दिया जाता है? आज के दिन भगवान शिव जी ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इसको सबसे बड़ा पर्व कहा गया है। ये शिव पुराण और लिंग पुराण के मध्य में वर्णित है। अब है कैसे कि ब्रह्मा और विष्णु भगवान में पारस्परिक बड़ा भारी विरोध हो गया। मैं बड़ा हूँ, परंतु इस विवाद में काफ़ी समय हो गया। तब भगवान परमपिता परमेश्वर परमात्मा ज्योतिर्लिंग से रूप में प्रकट हुए, जो कि नीचे जिसको रसातल कहते हैं, वहाँ से और ब्रह्मांड तक वह प्रचंड ज्योति प्रज्वलित हुई और आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, ब्रह्मा और विष्णु को संकेत करते हैं कि आप में जो भी बड़ा होगा वो मेरे इस का अंत देख लेगा, उसी को ही बड़ा मानेंगे। यानी कि नीचे से ऊपर तक ये जान लेंगे कि कौन बड़ा है। इस प्रकार से आदेश को पालन करके दोनों भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने उसकी परिक्रमा प्रारंभ की और उन्होंने केतकी का जो पौधा था, भगवान श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई मैं इसका जैसे भी होगा निर्धारित उसको आप साक्षी देना। और भगवान नारायण ने एक कच्चे सूत की कुकड़ी लेकर के और उन्होंने चक्कर काटना शुरू किया। अंततः भगवान नारायण कहने लगे कि हे प्रभु, मैंने तो सब कुछ देख लिया, आपका अंत कहीं भी नहीं है, मैं नहीं प्राप्त कर सकता, मैं तो पराजित हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने तो प्राप्त कर लिया है और इसके साक्षी जो है केतकी है। तो केतकी ने उन्हीं में स्वीकार कर लिया। उन्हीं के साथ में जो है ये हल्दी का पेड़ था, तो हल्दी का पेड़ ने भी यही कहा। इसके पश्चात जो शंख था, शंकर ने भी यही कहा। तीनों के कहने कर परमपिता परमेश्वर पर ब्रह्म परमात्मा ज्योतिर्लिंग स्वरूप में श्री भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था, जो उन्होंने कहा भाई भगवान न आप जीते न ब्रह्मा जी जीते, लेकिन मैं नारायण भगवान से बहुत खुश हूँ क्योंकि इन्होंने सत्य कहा और ब्रह्मा जी ने झूठ कहा। इसके कारण से फिर कहा कि भाई आपको ब्रह्मा जी को कहीं भी पूजा में, किसी भी प्रकार की पूजा में स्थान नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो मंडल बनाए जाते उसमें भी, या जैसे कोई स्थापित करते हैं वहाँ भी, या मंदिर में भी। और केतकी को श्राप दिया कि तू भगवान शंकर को कभी भी नहीं चढ़ाई जाएगी, यानी तुझको पूजा में कहीं भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। हल्दी को कहा कि तेरा जो तिलक है
वह भगवान शंकर को नहीं लगेगा। शंख जो था उसको कहा कि तू भगवान शंकर के मंदिर में नहीं स्थापित होगा। इसके पश्चात दूसरी कथा आती है जिन पुराण से कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ उस समय हलाल को भगवान ने ग्रहण किया। इससे उनके कंठ में स्थित होते हुए सारा शरीर जो है न जलने लगा और उस जलने के कारण से सारा संसार भी जो है ना संतप्त हुआ, बहुत दुखी हो गया, परेशान हो गया। तो माता ने भगवान शक्ति माता का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने कहा कि हे देवताओं, संसार के लिए इन्होंने जो विषपान किया है, आप इनके लिए क्या कर सकते हो। तो वहाँ संकल्प हुआ था कि शिव फाल्गुन शुद्धि चतुर्दशी यानी त्रयोदशी और चतुर्दशी के मध्यस्थ में आपका जो पर्व आएगा शिवरात्रि को का पर्व रखा जाएगा। इसमें जागरण रहेगा और भगवान का अभिषेक होगा। 4 प्रकार की पूजा होगी या शाम को सायंकाल से 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आपकी पूजा अभिषेक होगा। इस प्रकार से ये देवताओं ने रखा। इसी को देवताओं की मान्यता से संसार में सब लोगों मनुष्यों ने भी इस धराधर पर ब्रह्मांड में यानी 3 लोक 14 भवन में ये महाशिवरात्रि का पर्व देवताओं द्वारा, मनुष्यों के द्वारा और राक्षसों के द्वारा तथा हर धर्म में इसकी मान्यता है। इस प्रकार से ये महाशिवरात्रि का पर्व है। हमने अपनी श्रद्धा विश्वास, जितना हम पे श्रद्धा विश्वास भगवान के प्रति है वो हमने करना है। भगवान को जल अर्पण करना है। आपकी स्थिति के अनुसार पूजा, जितनी आप पूजा की सामग्री अर्पण कर सकते हैं हम वो पूजा की सामग्री अर्पण करें और जहाँ तक हो रात्रि में भगवान का संकीर्तन करें, रात को पूजा करें, जागृत करें और भगवान के जो है सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस प्रकार से करने से ये शिवरात्रि का महापर्व का बहुत ही उत्तम फल है। इससे मुक्ति प्राप्त होती है। इस लोक में सुख संपदा को प्राप्त होकर के अंत में भगवान शिव के धाम को अर्थात शिवलोक में जाते हैं, अर्थात भगवान शंकर में समाहित हो जाते हैं। इसी के साथ ये वीडियो में यहीं पर संपादित करता हूँ। ओम नमः शिवाय।